हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉसिकेंट और सीकेंट का इनवर्स किया था। आज एक लास्ट बच रहा है कॉट का इनवर्स। इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या होता है? cos x अपॉन साइन एक्स। जब मैं इसकी डोमेन की बात करता हूं तो किस पे डिफाइंड है? जहां पर हमारा डिनोमिनेटर जीरो ना बने। जीरो किस पे बनता है? मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन, माइनस पाई मास्टर पाई माइनस 3 पाई। तो इसकी डोमेन तो क्या हो गई? r माइनस एन पाई एन, और इसकी जो रेंज होती है कोटेंजेंट फंक्शन की वो क्या होती है? सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। अब जो कॉट फंक्शन है इस डोमेन से आर पे मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों? क्योंकि आपको पता है रेंज को डोमेन के बराबर है। लेकिन अगर मैं इसकी डोमेन को लेता हूं 0 से पाई ओपन इंटरवल और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मेरा क्या बन जाएगा? 1 1 ऑन टू बन जाएगा और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कॉट इनवर्स कहां से होगा? R2 0 से पाई होगा। ठीक है, अब मैंने डोमेन ली थी 0 से पाई। 0 से पाई ले लो आप, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई अप टू सो ऑन, माइनस पाई से 0, माइनस 2 पाई से माइनस पाई। अब इनमें से कोई भी आप ले लेंगे डोमेन तो उस केस में वो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट और इन सभी इंटरवल से कोरेस्पोंडिंग आपकी एक ब्रांच एग्जिस्ट करती है, बट द ब्रांच विद रेंज 0 टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपने हर बार आपको बता रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स कॉट थीटा। थीटा कब? जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, एंड कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू आपका थीटा होता है। ये आप इनवर्स में करके आ चुके हैं। उसके बाद आपको पता है टेंजेंट फंक्शन मेरा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। कॉट क्या है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल तो क्या जाएगा वो आपका? कॉट इनवर्स आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। पहले भी आपको बता चुका हूँ, बबल्स का यूज होना है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी अगर x1 लेस देन x2 है तो इसका मतलब कोट x1 ग्रेटर देन कोट x2 होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा। सेम केस फॉर इनवर्स, कोट इनवर्स x2। तो ये था कोटेंजेंट फंक्शन के और उसके इनवर्स के बारे में। इस पे 1 1 1 2 होगा। और हम बात हमेशा करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, क्वेश्चंस निकालते हैं। तो जब ये रेंज होगी 0 टू पाई तब वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
जैसे आपको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यूज ही निकालनी है, कॉट इनवर्स माइनस √3, तो लेट कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा लाई करेगा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, क्या मैं निकाली प्रिंसिपल वैल्यूज, इसका मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस √3 मीन्स किस पे आते हैं, कॉट 30 टेंजेंट 60 π/3। अब बारी आती है जिस तरीके से आपने कोस और सीकेंट में किया था, सेम केस यहां पर करेंगे। कोट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, कोट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, यानी इतना आ गया आपका कॉट 2π/3 आ गया, और थीटा इज इक्वल टू 2π/3 जो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse minus √3 is 2π/3। तो इस तरीके से निकालने थे आपको क्वेश्चन। फिर है cot इनवर्स टेंजेंट 3π/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, cot इनवर्स टेंजेंट पाई माइनस π/4, टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, एंड 10π/4 क्या होता है आपका 1 होता है। अब निकाल देंगे को, लेट cot इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसका मतलब cot थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू माइनस cot π/4, यानी cot पाई माइनस π/4 यानी cot 3π/4। तो कॉसिकेंट सीकेंट और कोट में अगर बाहर आ जाए माइनस, तो पाई माइनस π/4 करोगे, क्योंकि आप एक चीज देखिए, मैं पाई माइनस थीटा कर रहा हूं, तो जाहिर सी पता है इसमें लाइक करेगा जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा किसमें, कॉस सीकेंट एंड कोटेंजेंट में। तो थीटा बराबर 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स tan 3π/4 इज 3π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। Question: find the domain of f(x) is equal to cot x प्लस cot इनवर्स x। अब देखिए मैंने बताया था, जब हम साइन फंक्शन कर रहे थे तो क्या था, इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन जो कॉमन डोमेन होगी वो इसकी डोमेन हो जाएगी पूरे की। तो आपको पता है कोट एक्स की डोमेन क्या होती है, r माइनस एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड, और जब आपका कोट इनवर्स एक्स है उसी क्या है आपकी r है, इनका इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, r माइनस एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये हो जाएगी डोमेन ऑफ दिस। उसके बाद इवैल्यूएट द फॉलोइंग, प्रिंसिपल वैल्यूज के निकालना है आपको, cot इनवर्स 1/√3 माइनस कोसिकेंट इनवर्स -2
प्लस सेकंड इनवर्स 2/√3। पहले आपको इन सब की अलग अलग वैल्यूज निकालनी होंगी। लेट कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर x, कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई इम्प्लाइज कॉट x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किस पे होता है? कॉट 60 टेंजेंट 30 यानी कॉट π/3। इसका मतलब x कितना आ गया? π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। फिर बात है कोसिकेंट इनवर्स -2 बराबर y, और कोसिकेंट की क्या होती है? -π/2 से +π/2 -0। इसका मतलब कोसिकेंट y बराबर -2। -2 किस पे होता है? 30 पे होता है, यानी माइनस कोसिकेंट π/6 अंदर जाएगा, कोसिकेंट -π/6। तो y कितना आ गया? -π/6, जो कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। थर्ड वन, सेकंड इनवर्स 2/√3 बराबर z मान लीजिए, और इसकी क्या होती है? सेकंड की 0 से पाई -π/2। इसका मतलब सेकंड z 2/√3 किस पे होता है? कॉस सेकंड 30 यानी सेकंड π/6। z बराबर π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई -π/2। तीनों की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या आई? π/3। इसकी वैल्यू कितनी? माइनस माइनस प्लस π/6। इसकी वैल्यू π/6, तो 2 पाई 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 4 π/6 2 π/3। आगे समझ में अलग अलग निकालेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे, फिर देखेंगे। और क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स 2 cos साइन इनवर्स √3/2। पहले इसकी निकालेंगे वैल्यू। लेट साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x। x कितना होगा? -π/2 से +π/2। इसका मतलब साइन x √3/2 यानी साइन 60। x कितना आ गया? π/3। ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात करता है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए। अगर लाई नहीं कर रही है तो आपने गलत कर रखा है। कॉट इनवर्स 2 cos π/3, कॉट इनवर्स cos 60 sin 30, कॉट इनवर्स 1। लेट cot inverse 1 is equal to y, and y belongs to 0 से पाई। It means cot y is equal to 1 is equal to cot π/4, y is equal to π/4 belongs to 0 से पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? cot inverse 2 cos sin inverse √3/2 कितना आ गया आपका? π/4 आ गया।
तो ये था आपका इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए अब तक हमने जो फंक्शंस किए थे, फंक्शन डोमेन, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच। रिवाइज कर लीजिए। साइन इनवर्स डोमेन -1 से 1, -π/2 से +π/2, कॉस इनवर्स -1 से 1, 0 से पाई, tan इनवर्स r -π/2 से +π/2, cosecant इनवर्स r -1 to 1, -π/2 से +π/2 -0, secant इनवर्स r -1 से 1, 0 से पाई -π/2, cot इनवर्स r 0 से पाई। ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारी दो प्रॉपर्टी होती हैं, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ओ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इन दो प्रॉपर्टीज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।